प्रेमाराम जी, क्या आयोजन है, आप बताइए सर। 1925 में हुआ था राष्ट्रीय जाट सम्मेलन, अखिल भारतीय जाट महासभा के बैनर तले हुआ था। चौधरी छोटू राम की अध्यक्षता में हुआ था। मुख्य अतिथि में महाराजा भरतपुर किशन सिंह, उनकी अध्यक्षता में हुआ था। उसमें समाज के पूरे देश भर के लोग जुटे थे और उसमें कई प्रस्ताव पास किए थे। उसमें सामाजिक जागरूकता का, सामाजिक कुरीतियां मिटाने का, शिक्षा का। तो उस प्रस्ताव से एक क्रांति सी आई थी। किसान आंदोलन शुरू हो गए थे, जमीनों का मालिकाना हक मिला था, ये जाट बोर्डिंग बनने शुरू हुए थे। उसमें बाड़मेर से रामदास जी डबकिया ने भाग लिया था, नागौर से मूलचंद जी सियाग ने भाग लिया था, जोधपुर में बलदेव राम जी मिर्दा थे, जोधपुर नागौर बेल्ट में उधर कुंभाराम जी आर्य। इन सारे महानुभावों ने इकट्ठे होकर इस क्रांति का नेतृत्व किया था। उस टाइम शिक्षा का बहुत अभाव था, 5% लोग भी पढ़े हुए नहीं थे। तो आज 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि 100 साल में जाट समाज ने कितनी प्रोग्रेस की है उसकी समीक्षा हो, और आगे 100 साल कैसे बढ़े वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए उसके लिए एक डॉक्यूमेंट विजन हो। अब आपके ये कार्यक्रम जो है जाट विश्राम स्थली जाट विश्राम पुष्कर के अंदर है? हाँ, पुष्कर में करवा रहे हैं, पुष्कर अजमेर में 9 नवंबर को। 9 नवंबर कितने दिन का है? ये 2 दिन का है। 8 तारीख को होगा, बुद्धिजीवी वर्ग का डिस्कशन होगा कि आगे की क्या रणनीति तय की जाए, और 9 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम होगा जिसमें सारे भाग लेंगे। आम और खास को निमंत्रण दे रहे हैं आप? इसमें कोई छोटा बड़ा ये कुछ नहीं, पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं? पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। जाट समाज के बंधु कोई भी आ सकते हैं इस सम्मेलन में? हाँ, हमने पहले ही तय कर लिया था कि कोई भी पार्टी लाइन से हो, कोई संगठन हो, कोई विचारधारा हो, जाट होना चाहिए। हर जाट की भागीदारी उसमें सुनिश्चित होगी। राजनीति विचारधारा से ऊपर उठ करके सबको आमंत्रित कर रहे हैं? हाँ, बिना बिना कोई पार्टी देके, बिना कोई संगठन देके सबको आमंत्रित कर रहे हैं। ये जो बैनर है और जो फोटो लगे हुए हैं, ये बैनर है? हाँ, यही महापुरुषों को आगे करके? हाँ, यही महापुरुषों में एक थोड़ा नाम छूटा हुआ है फोटो, वो हम ऐड करेंगे उसमें। किन का छूटा हुआ? दशनाथ जी महाराज का छूटा हुआ है इसमें। एक लड़के से बनवाया था हमने, उसको गलती से छूट गया था बीच में। अब इसके बाद में ये बैनर अंतिम? हाँ, ये अंतिम मौका है। आज आप बाड़मेर आए, अब तक कहाँ कहाँ आपने निमंत्रण दिया? हमें यूपी में दे दिया, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब वहाँ कर दिया। उसके बाद में यहाँ जोधपुर, नागौर, बालोतरा, अब बाड़मेर, कल बीकानेर की तरफ जाएंगे निमंत्रण देने के लिए। राजस्थान ही नहीं, नजदीकी कई राज्यों तक आप पहुंचे हैं? सारे राज्यों में दिया है। हमारी टीम में महाराष्ट्र में, बेंगलोर में जा रही, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, सब जगह है। जहाँ भी जाट बसा है वहाँ टीमें जाके निमंत्रण दे रही। कितने अनुमानित संख्या आने की संभावना 2 दिन में? देखो, जाटों का प्रोग्राम है, कुछ कह नहीं सकते। जाट की इच्छा हो जाती है, मन हो जाता है, तो एकदम लाखों में जुट जाते हैं। क्या रेस्पॉन्स है? आप जा रहे हैं? रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आ रहा है। लाख के करीब हमें उम्मीद है आने की। क्या अपील है आयोजन समिति की ओर से? आयोजन समिति की तरफ से अपील यही है कि बिना पार्टी, बिना विचारधारा, बिना संगठन देके हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं, सबको एकजुट कर रहे हैं। तो वो सोच से बाहर निकल के सारे एकजुट होके वहाँ आए। क्या डिस्कस हुआ था जो सम्मेलन पहले हुआ था 1925 का आप जिक्र कर रहे हैं? शिक्षा और सामाजिक कुरीतियां मुद्दा था क्या उस समय भी? शिक्षा, सामाजिक कुरीति और जमीनों का हक, ये मुद्दा था उस सम्मेलन में था। ये 3 प्रस्ताव पास हुए थे, और उसी के बाद में किसान आंदोलन शुरू हुए थे। पहला आंदोलन सीकर में, कूदन में हुआ था। वहां से शुरुआत हुई, पूरे किसान जहाँ जहाँ भी है वहां पे रियासतों के खिलाफ आंदोलन शुरू किए। कुछ नरसंहार भी हुए थे, डाबड़ा कांड हुआ नागौर में, जोधपुर पुंडाना कांड हुआ था इसमें। और दूसरा प्रस्ताव था कि जाट बोर्डिंग बने, क्योंकि जाट बहुत कम पढ़े लिखे थे और संसाधन भी उतने नहीं थे। तो जहाँ भी स्कूलें बनी हुई थी उसके साथ में है जाट बोर्डिंग बनाते, चाहे हमारे बच्चे हैं घर से आटा लेके जाएं, रोटी बना के खा लें और उन्हीं स्कूलों में पढ़ लें। और तीसरा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ हुआ था। मृत्यु बोझ एक बड़ा था उस टाइम में, तो वो लड़े थे मृत्यु बोझ के लिए हमारे महापुरुष लोग, और कानून भी बनवाया था 1960 में, मृत्यु बोझ निवारण कानून। लेकिन आज मृत्यु बोझ वाले में उतनी सफलता नहीं है, बाकी में हर समाज ने बहुत प्रोग्रेस की है। इन्हीं चीजों की हम समीक्षा करने के लिए वहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। सोनाराम जी सवाल पूछ रहे हैं, कानून किसने बनवाया था? रामदास जी डबकिया का मेन रोल था बाड़मेर से ये कानून बनवाने के लिए, और आज भी इसी क्षेत्र में मृत्यु बोझ ज्यादा है। ये हमारे लिए थोड़ी पीड़ा वाली बात है। रामदास जी ने जो बीड़ा उठाया मृत्यु बोझ के खिलाफ, जिस क्षेत्र में आप हैं उनकी धन्य धरा पर है। आज भी आप मान रहे हैं मृत्यु बोझ यहाँ ज्यादा हो रहे हैं? यहाँ ज्यादा हो रहा है।
और वो एक पीड़ा वाला है सब्जेक्ट हमारे लिए। दूसरी जगह लोगों ने कानून को ज्यादा माना, आपका क्या कहना हाँ, शेखावटी क्षेत्र में शिक्षा का थोड़ा पहले आया था तो वहाँ थोड़ा ज्यादा माना था। फिर नागौर, जोधपुर, बाड़मेर की तरफ बढ़ते हैं ना तो मृत्यु भोज का थोड़ा लेवल भी बढ़ता जाता है।